सरकारी नौकरी लेनी है तो भाई थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सही गाइडेंस में मेहनत नहीं करोगे, सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो सिर्फ रेस का पार्ट बन के रह जाओगे, रेस को ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। और जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, दे नो दैट आई एम अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस थ्रू एसएससी पी 2022 एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 48। मैं भी बोर हो गया ऐसे बोलता बोलता, लेकिन आई हैव अचीव दिस थिंग तो बोलूँगा तो यार, है ना। फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बस नॉर्मली बता रहा हूँ। आई होप कि आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। तो भाई देखो, मैं आप लोगों को पता है मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ और ये बताता रहता हूँ कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में गलतियाँ करी है, जिससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, ये यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि वो गलती आप लोग ना करो और वो टाइम वेस्ट आप लोग ना करो जो मैंने करा है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। एंड इसलिए मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज वीडियो लाता रहता हूँ ताकि हालांकि सारी स्ट्रैटेजी वीडियो लगभग सेम ही है, सारे ही सब में सेम काम कर रहा हूँ, एक आधा थोड़ा बहुत अलग होगा वरना वो भी नहीं है, सब में सेम ही है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि एक अलग से एक पर्टिकुलर पेपर के लिए अगर वीडियो बनेगी तो ही बच्चे देखते हैं वगैरह ये वो। हालांकि मैं व्यूज़ के पीछे भी नहीं भाग रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जेनुअनली सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली सीएचएसएल ही टाइप करेगा 2025 यूट्यूब पे, तभी वो वही वीडियो देखेगा। तो इसलिए मैं सेम ही स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लेकिन फिर वही है, पेपर का नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तो इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, जो नॉर्मल मैंने बना रखा है ना, वही है। और लाइट थोड़ी डिम हो गई होगी तो थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि लाइट चली गई है। तो ये है कि चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत तरीके से, बहुत ही तमीज़ से ये चीज़ लिखी है और आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, और तो ये बोलते थे को लाइट आ गई। तो सी एच एस एल 2025 का पेपर है। तो इसमें दो टीयर हो गए, टीयर वन टीयर टू। टीयर वन में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके मिलेगी, 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लगभग 200 नंबर का आपका टीयर वन होगा, आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, पहले नंबर जुड़ते थे अब नहीं जुड़ते। ठीक है, अब आएगा टीयर टू, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना। अब है फिर टीयर टू। टीयर टू मतलब दो सेशंस में होगा आपका। सेशन वन में सेशन वन में पहला सेक्शन होगा मैथ और रीजनिंग का, जिसमें आपको 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है टोटल। मतलब सेशन वन का पहला सेक्शन 180 नंबर का है। फिर सेक्शन टू की बारी आएगी, इसमें आपको जीके और इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी। जी की इंग्लिश आपकी 40 क्वेश्चन आएगी इंग्लिश में, और जीके में आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। सीएचएसएल में ये मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी कि इसमें जीके कम है। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन है, हालांकि 3 नंबर के 60 नंबर हो गया, लेकिन कम है क्वेश्चंस, तो इसका मेरे को सही लग रहा है ये। ठीक है, सेक्शन टू है, इंग्लिश जीके पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन जीके, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो वो अपना 180 नंबर ये होगा और 1 घंटा मिलेगा। अलग अलग एक एक घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर 1 घंटे में आपको इंग्लिश जीके कंप्लीट करनी है बस। फिर इसमें सेक्शन थ्री है, वो है कंप्यूटर, इसमें आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, ये आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपके सिर्फ नंबर जुड़ेंगे सेक्शन वन और सेक्शन टू के, मतलब मैथ एंड रीजनिंग में जो स्कोर करोगे और इंग्लिश और जीके में जो स्कोर करोगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इस कंप्यूटर से क्वालिफाई करना है। फिर आपका सेशन टू आता है स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। इसमें भी स्किल टेस्ट में आपको 15 मिनट मिलेगी, जो भी स्किल रिक्वायर्ड होती है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेगी। ये भी क्वालिफाई करना है, मतलब कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नंबर नहीं जुड़ेगी इसके। ठीक है, तो साथ के साथ टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहना। एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी। मेरी आराम से 50 की स्पीड आ गई थी और 98-99% एक्यूरेसी थी मेरी। ठीक है, तो कंप्यूटर और स्किल टेस्ट आपका, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स। मैथ्स में आपको 6 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है, फोटो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बेसिक्स आपको कवर करना होता है, किसी भी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, फिर प्रीवियस ईयर बुक लगानी होती है, फॉर्मूला के नोट्स करने होते हैं, मतलब फॉर्मूला नोट्स में बताऊंगा क्या है, मॉक के क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं और मॉक अच्छे से एनालाइज करना होता है। छठी चीज़ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन प्रैक्टिस भाई। मैथ और रीजनिंग का आपका एक ही सेक्शन है, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो बताऊंगा ना तमीज से वो कर लेना मेरे भाई, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं बेसिक्स से। किसी बंदे ने अगर बेसिक्स कवर नहीं कर रखा है तो मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक्स कहाँ से आप कवर कर सकते हो, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और उन नोट्स मतलब तमीज से नोट्स बना लेना। अगर एक टॉपिक के वो आपको 10 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना, अगर एक टॉपिक के आपको 10 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा 10 क्वेश्चन लिखो, लेकिन 8 तो लिखना।
ठीक है, ये नहीं कि यार ये तो क्वेश्चन से क्वेश्चंस करा रहे, क्वेश्चंस के थ्रू ही सब समझाते हैं। मैंने भी जब अपने बेसिक्स के नोट्स बनाए थे ना, तो उन्हें क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे थे। तो बेसिक्स के नोट्स तमीज से बनाना, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो आपका साथ देगी। ठीक है, मैंने 2020-21 में बेसिक्स के नोट्स बनाए थे, मैं 2023 तक भी उसको रिवाइज करता था भाई, 22-23 तक। हाँ, तो बेसिक्स के नोट्स अच्छे से बनाना। बेसिक्स का बता देता हूँ। पहला है पवन राव सर है, सिंकोरी ऐप है, यहाँ से आप पवन राव सर का कोर्स खरीद सकते हो। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपको पवन राव सर का कोर्स नहीं खरीदना, दूसरा है कैरियरविल ऐप पे आप एसएससी सीजीएल का कोर्स खरीद सकते हो। सीजीएल से एचएसएल सीपीओ एक ही कोर्स है, आप सीजीएल का कोर्स खरीद सकते हो कैरियरविल ऐप से, आपको चारों सब्जेक्ट इसी में मिल जाएंगे, तो अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं होता तो मैं अलग अलग खरीदता, अगर पैसों का इशू नहीं है। जिसको पैसों का इशू है ना, वो कैरियरविल ऐप से अपना कोर्स खरीद लेना, चारों सब्जेक्ट्स का एक ही, क्योंकि सारे टीचर सेम ही पढ़ाते, बेसिक्स सेम ही है, बाकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। ठीक है, और तीसरा है, मैंने जहाँ से अपना बेसिक्स कवर करा था वो है साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट है वाईफाई स्टडी पे, एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, अब केवल रेलवे पार करके। ठीक है, आप बोलोगे ये तो रेलवे का बेसिक्स है, रेलवे और एसएससी का बेसिक्स सबका सेम ही होता है, 2+2 4 ही होता है। तो मैंने वहाँ से करी थी, आप वहाँ से भी कर सकते हो, आप अगर फ्री में करना है तो। अगर आप पवन राव सर का कोर्स खरीद सकते हो सिंकोरी ऐप से, वहाँ से कर सकते हो, या कैरियरविल ऐप से ओवरऑल कोर्स खरीदना है सीजीएल का, तो वो खरीद सकते हो। लेकिन बेसिक्स के नोट्स अच्छे से बनाना। फिर आते हैं किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना। तो ये मेरे नोट्स थे, मैंने इन 2 कॉपियों में अपने नोट्स बना रखे थे, इनको मैं रिवाइज करता था। अगर मैं बोलूँ किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना, तो मैंने राकेश यादव सर की बुक यूज़ करी थी, हैंड रिटन नोट्स की बुक है, राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक है, इससे मैंने प्रैक्टिस करी थी। आप प्रैक्टिस के लिए वाली बुक यूज़ कर सकते हो। इसको करना कैसे है, पूरी बुक 3 बार लगाना। ठीक है, पूरी बुक अपना टारगेट सेट कर लेना कि मेरे को दिन के 50 क्वेश्चन करने हैं, या 100 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। टारगेट लगाना मेरे को दिन के 50-60 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले दिन 50-60 क्वेश्चन, अगले दिन 50-60 क्वेश्चन, ऐसे पूरी बुक खत्म करनी है 3 बार। ठीक है, पूरी बुक 3 बार करोगे, फिर उसके बाद जब चौथी बार ये वाली बुक करोगे, तो उसमें आप उन क्वेश्चंस में टिक लगाना जिनमें आप अटक रहे हो। फिर जब 5वीं बार वो बुक करोगे, तो वो टिक वाले ही रिवाइज करना, और उसमें से फिर वो टिक वाले रब करते जाना जो आपको अच्छे से आते हैं। आप ऐसे देखोगे इस पूरी बुक में आपके पास सिर्फ लगभग 100 क्वेश्चन पे मुश्किल से टिक होगा, 100 भी नहीं, 60-70 क्वेश्चंस पे टिक होगा। जब आप उसको 5-6 बार बुक कर लोगे, 60-70 क्वेश्चंस पे टिक होगा, और पेपर से पहले 60-70 क्वेश्चंस करने कोई बड़ी बात नहीं है जिनमें डाउट है। मेरी अप्रोच ये होती थी। ठीक है, हालांकि मैंने इसको, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि मैं बुक्स कैसे पढ़ता था, अच्छे से बुक्स कैसे कवर करता था, जो कि मैं एक वीडियो बना भी दूंगा। लेकिन जिसको समझना होगा ना, वो इतने में समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी बुक होगी। और तीसरी चीज़, प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ करी थी। देखो फटी भी हुई है, ऐसी बुक पढ़ो कि फाड़ दो पूरी। ठीक है, इसमें किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ करी थी। इसमें लगभग एसएससी जितने भी पेपर लेती है, सारे क्वेश्चंस है इसमें। और इसमें ये क्या होता है कि इसमें लगभग 10-10 साल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब जो नई बुक आ रही है उसमें तो खैर लेटेस्ट दे रखे हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगा 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं, पॉसिबल हो, नहीं तो 4 साल के तो करने ही। पिछले 4 साल के क्वेश्चंस इस बुक से आपको करने हैं, उससे पहले के क्वेश्चंस नहीं करने। सेम अप्रोच इस बुक की भी रखनी है, टारगेट रख लेना। पहले तो हैंड रिटन नोट्स वाली बुक कंप्लीट करना, या पहले ये वाली कर लेना, इन दोनों में से कोई सी पहले करना, उसको पहले पूरी खत्म करना। उसको मैं बताऊँ इन दोनों बुक को कैसे करना। सेम अप्रोच इस बुक के लिए भी रखनी है। 50 क्वेश्चन इस बुक से करे, ठीक है, 50 क्वेश्चन करे, और फिर 50-50 करके पूरी बुक खत्म कर दी। ठीक है, और फिर दोबारा ऐसे करके 2-3 बार ये बुक खत्म कर दी। फिर जब अगली बार करोगे तो टिक लगा देना जिन पे डाउट हो रहा है, फिर उससे अगली बार वो टिक वाले रिवाइज करना, और फिर उन टिक वालों में से भी रब करते जाना जिनमें जो आपको क्लियर हो गए। तो ऐसा आप करोगे ना, इस पूरी बुक से आपके पास लगभग 100-200 क्वेश्चन पे टिक रहेगा। पेपर से पहले वो 100-200 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, अगर ये दोनों बुक आप लेते हो तो इन दोनों बुक को करना कैसे है। अगर राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स को, किरण पब्लिकेशन की दोनों लेते हो, तो पहले आप राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक उठाना, उसको पहले एक बार ख़त्म करना, साइड रख दो। फिर किरण पब्लिकेशन उठाना, इसको एक बार ख़त्म करना, साइड रख दो। ठीक है, फिर राकेश यादव सर की बुक उठाना, एक बार खत्म करना, साइड रख दो। फिर किरण पब्लिकेशन उठाना, एक बार करना, साइड रख दो। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, मैं 50-50 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर 50-50 करोगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेना। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि यार मैं इतनी बुक नहीं कर सकता, टाइम कम है, तो सिर्फ ये वाली बुक कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर्मूला के नोट्स, मैंने ये फॉर्मूला के नोट्स बनाए थे। जब भी आप बेसिक्स पढ़ोगे, जिसने बेसिक्स पढ़ लिया और बेसिक्स रिवाइज करेगा, तो अपने ऐसे फॉर्मूला के नोट्स बना लेना।
ये रामबाण इलाज है मेरी एसएससी की प्रिपरेशन का। मतलब कि पेपर से पहले मैं इसको रिवाइज करके जाता था। अगर ये मेरे पास ना हो ना, मेरी मैथ में मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। मैंने जितने भी एसएससी के पेपर दिए ना मैथ में, मैथ थी जिसमें, या कोई भी पेपर, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं नोट से आता था। ये नोट्स ये है कि जब जो भी मैंने बेसिक्स पढ़ा या जो भी मैंने मॉक लगाया, जो भी मैंने कुछ करा है, वहाँ पे मेरे को कोई इंपॉर्टेंट जहाँ पे अगर वहाँ पे मेरे को फॉर्मूला मिल रहे हैं तो मैं वो लिख लेता था, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता था। तो पूरी एसएससी की मैथ में मैंने जितने फॉर्मूलाज देखे हैं, जितने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखे हैं, वो मैंने इसमें लिख रखा है। ऐसे ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा एक अलग से कॉपी बना लेना, जितने भी फॉर्मूलाज देखते हो उस कॉपी में लिख लेना, ताकि पेपर से पहले वो रिवाइज कर सको। मैंने एक ऐसे नोट्स बनाए हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, हसल फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं, उस हिसाब से आप बना लेना। फिर होता है मॉक्स के क्वेश्चंस। अगर जो भी आप मॉक लगाओगे उसमें अगर आप अटकते हो, पहले तो बेसिक्स कवर करोगे, बुक कवर करोगे, उसके बाद ही मॉक्स लगाओगे। लेकिन कुछ बच्चों ने बेसिक्स कवर कर रखा होगा और बुक भी लगा रहे होगे, साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए मॉक लगाओगे। तो मॉक मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अभी हफ्ते में एक ही लगाना, पेपर से 1-1.5 महीना पहले रोज लगा लेना मॉक, अभी हफ्ते में एक ही लगाना। ज़्यादा चुल हो तो 2 लगा लेना, लेकिन मैं तो एक ही लगाता। मैं अपना बुक ज़्यादा सॉल्व करने पे क्वेश्चन ध्यान देता। तो मॉक्स के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का ही मॉक यूज़ करा था, आप लोग भी टेक्स्ट बुक के ही मॉक्स यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के और सारे पेपर के मॉक्स मिलते हैं आपको। आप इसमें से CHSL के मॉक्स अटैम्प्ट कर सकते हो। और इन्होंने एक नई चीज़ एक होता है पास, जिसमें आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स लगेगी। एक होता है पास प्रो, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक्स और प्लस प्रीवियस ईयर मॉक्स मिलेगी, ठीक है। और एक होता है पास प्रो मैक्स, इन्होंने नई चीज़ निकाली है। इसमें क्या है कि टेस्ट सीरीज़ तो है, 3 चीज़ है इसमें, टेस्ट सीरीज़ है और एक वो है AI है, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मतलब एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप में, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो अपलोड करोगे, या अगर कोई क्वेश्चन लिख ही दोगे तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये पर्सनली मेरे को अच्छी चीज़ लगी टेक्स्ट बुक की, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके पास, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता था, मेरे पास कोई बंदा नहीं था जो मेरे डाउट सॉल्व कर सके, ठीक है। तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनके पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो उनके डाउट वगैरह सॉल्व कर सके, तो वो टेक्स्ट बुक के इस क्या बोलते हैं फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन हो इसमें लिखो, सर्च करो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा इसमें नोट्स है। नोट्स तो आप मैंने अलग से बता दिए कहाँ से पढ़ने कहाँ से नहीं, तो इसके नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये फीचर है ना AI वाला, जिसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मेरे को बढ़िया लगा। तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो वो AI फीचर यूज़ करके क्वेश्चन पूछ लेना। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HFS, तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। HFS हसल फॉर एसएससी की शॉर्ट फॉर्म है। और मॉक्स में जिन क्वेश्चंस में भी आप अटकते हो उनके लिए अलग से प्लीज़ कॉपी बना लेना। जैसे मैंने ये वाली कॉपी बना रखी है, एक फाइल बना रखी है। मैंने जितने भी मॉक्स लगाए अगर मैं उसमें क्वेश्चंस में अटकता हूँ तो मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ। मैं लाइटली नहीं लेता कि अटक गया, आंसर पढ़ लिया, अरे ये तो मेरे को आता था ना। अगर अटका है ना क्वेश्चन में तो भाई लिख ले उसको, लिख लो उसको, ठीक है। फिर बाद में रिवाइज कर लेना। तो लाइटली मत लेना, मॉक्स के क्वेश्चन भी रिवाइज करना, प्लीज़ बोल रहा हूँ, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये होगी मैथ अपनी। हाँ नहीं ना अभी एक और चीज़ है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, मैंने लिख रखी है 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल, ये आपको याद होने चाहिए। 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 20 तक के टेबल लिख लो और सामने दीवार पे चिपका दो। रोज़ एक बार नज़र मार लेना, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप यही करो, 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 30 तक के टेबल। हाँ, और ये लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 30 तक के टेबल। ओ सॉरी, 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल करने हैं। और शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, 2 डिजिट के स्क्वायर की, कंप्यूटर कह रहा हूँ, यूट्यूब से, 2 डिजिट के स्क्वायर की, 2 डिजिट के क्यूब की और 3 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेना, ठीक है। और 3 डिजिट के क्यूब की करने की ज़रूरत नहीं है। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट के क्यूब की कोई ज़रूरत है, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेना। बस याद कर लेना, मतलब लिख लेना और रिवाइज कर लेना उनको, ये बेनिफिट देगा आपको। ये होगी मैथ। मैथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा और इंग्लिश भी लेगी ज़्यादा टाइम। इंग्लिश में 2 चीज़ होती है, ग्रामर और वोकेबलरी। अगर आपको इंग्लिश में किसी टीचर से पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगा KD कैंपस लाइव ऐप पे नीतू मैम का कोर्स आता है इंग्लिश स्पेशल करके, आप वहाँ से वो ले सकते हो। और अपना रिकॉर्डेड क्लासेस लेना, अपना कन्वीनियंट के हिसाब से जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना, उसके अच्छे से नोट्स बनाना और नोट्स रिवाइज करते रहना। बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। दूसरी चीज़ मैंने इंग्लिश में यूज़ करी थी, जैसे मैंने अपने, ये तो मैंने मॉक्स में जो मेरे को डाउट होते थे वो लिखता था। मैंने इंग्लिश में यूज़ करी थी
नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए, आप लोग भी ये यूज़ कर लेना, कोई और बुक यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छे से करना। ये ऐसी बुक है, फट गई पूरी, इसको मैंने 25 से 30 बार रिवाइज कर रखा है अपनी पूरी एसएससी की प्रिपरेशन में। तो ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 यूज़ कर सकते हो। इसको पढ़ना कैसे है, सेम तरीका है, मल्टीपल टाइम्स इसकी रिवीजन करनी है। इसके पीछे जो एक्सरसाइजेज दे रखी है उसकी भी 3-4 बार रिवीजन करनी है, और फिर इन एक्सरसाइजेज में भी उन क्वेश्चंस पर टिक लगा लेना जिनमें आप अटक रहे हो। ठीक है, ये टिक लगाने वाला मेथड अप्लाई करो हर बुक में, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कोई भी हो। तो ग्रामर के लिए मैंने वॉल्यूम 1 यूज़ करी थी, आप ये यूज़ कर सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ो और जो पीछे एक्सरसाइज है उसको भी लगाओ और मल्टीपल टाइम्स इसकी रिवीजन करो। इसको अच्छे से कर लिया ना, एसएससी की इंग्लिश में नहीं अटकोगे आप। ठीक है, और ग्रामर के लिए वॉल्यूम 2, अरे ये भी फटी हुई है, और ये तो ज़्यादा ही फटी हुई है, वॉल्यूम 2 यूज़ करी थी। इसमें क्या है कि वोकेबलरी भी है और ग्रामर भी है, लेकिन मैंने सिर्फ इससे वो ग्रामर पढ़ी थी, ग्रामर की मैंने इससे प्रैक्टिस करी थी, कोई वोकेबलरी नहीं करी, सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस करी थी। आप लोग ये चाहो तो कर सकते हो, वरना ना भी करो तो चलेगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ थी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एमबी पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी। आप लोग एमबी पब्लिकेशन की लेटेस्ट बुक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन की लेटेस्ट बुक यूज़ कर ली, नहीं तो आप वो यूज़ कर लेना, किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरे को किसी ने एमबी पब्लिकेशन रिकमेंड करी थी, किरण नहीं करी थी, तो मैं ये करी, अगर कोई किरण करता तो मैं किरण की बुक कर लेता, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आप किरण की बुक कर लेना अगर ये वाली नहीं करनी है तो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट वाली ले लेना। ठीक है, अगर किसी के पास ऑलरेडी बुक खरीद रखी है, जैसे मैथ में भी मैंने बताया कि किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना, या इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ, या मैथ और या जीके और रीजनिंग में भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर बुक ले लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बुक है और एसएससी ने नए पेपर्स ले लिए हैं तो दोबारा तो बुक आप खरीदोगे नहीं। तो जो एसएससी ने नए पेपर लिए हैं ना, उनकी जो पीडीएफ्स है वो आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ्स डाल देते हैं इस पे, जो भी एसएससी पेपर लेती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी। ठीक है, तो आप इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये 3 जो एग्ज़ाम्स है ना, इनके प्रीवियस ईयर जो है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेना और वहाँ से कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर बुक है, नहीं तो खरीदोगे नहीं, तो वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ से करना। उन क्वेश्चंस में अगर आप अटकोगे तो उनके लिए अलग से कॉपी बना लेना सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये नहीं कि भाई अटका, पढ़ लिया, ठीक है, आ गया ना, अगर क्वेश्चंस अटक रहे हो तो वहाँ से कर लेना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ एमबी पब्लिकेशन की, या किरण की आपने बुक ले रखी है, तो ये पुरानी बुक है, नहीं अब लोगे, नहीं तो आरबी रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल से जहाँ तक ईयर की आपके पास बुक है वो तो ठीक है। तो और हाँ, प्रीवियस ईयर बुक भी ना लगभग लगभग 4-5 साल के पुराने पेपर करना है, ये नहीं 10 साल पुराने करो, 4-5 साल पुराने पेपर्स करने हैं। ठीक है, तो आरबी रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल से आपने पीडीएफ्स डाउनलोड करी, अब उसमें से कॉम्प्रीहेंशन पार्ट हटा देना इंग्लिश में, कॉम्प्रीहेंशन आपका मॉक में और न्यूज़पेपर पढ़ने में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट हटा देना। और क्या करना है आपको, ये ग्रामर पार्ट और वोकेबलरी पार्ट देखना है। ठीक है, उसमें जो अटक रहे हो उसको अलग से कॉपी में लिख लेना, हो जाएगा। ठीक है, आरबी रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और अगर मैं वोकेबलरी की बात करूँ तो वोकेबलरी मैंने एमबी पब्लिकेशन, ये एमबी पब्लिकेशन कह रहा हूँ, वॉल्यूम 1 से ही करी थी। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम 1 से ही तो करी थी मैं पर कुछ और सोचने लगा, मैंने वॉल्यूम 1 से ही वोकेबलरी करी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी वोकेबलरी में फेजल वर्ब्स याद नहीं करे थे, तो फेजल वर्ब्स आपको याद करने में अभी मैं बताऊंगा कि हाँ, एमबी वोकेबलरी मैंने वॉल्यूम 1 से करी थी और एमबी पब्लिकेशन से करी थी। ठीक है, और मेरे पास एमबी पब्लिकेशन ऑब्वियसली जब हम बुक खरीदते हैं ऐसे तो नहीं, तभी सिलेक्शन हो, थोड़ा टाइम बाद होता है, तो एसएससी ने और पेपर ले लिए थे, तो मैंने वही आरबी रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल रेफर करा था वोकेबलरी के लिए, जो और एसएससी एग्ज़ाम ले रही है। ठीक है, तो इंग्लिश के सेट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें से ग्रामर और वोकेबलरी पार्ट कर लेना। वोकेबलरी में जो 4 ऑप्शन है ना, उसके भी आपको मीनिंग याद होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें से अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा उसको भी अलग से कॉपी में लिख लेना। तो आरबी रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल रेफर कर दिया। ठीक है, तो और अगर आपके पास कोई और बुक है ग्रामर करने के लिए या वोकेबलरी करने के लिए तो वो कर सकते हो। अगर आपने वोकेबलरी अभी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एमबी पब्लिकेशन या वॉल्यूम 1 से मत करना, ब्लैक बुक खरीद लेना, आती है ब्लैक बुक, एमिनेंट बुक है, उससे आप वोकेबलरी याद करना अपनी। ठीक है,
और वोकेबलरी मैंने कैसे याद करी थी, किस तरीके से करी थी, क्या मेरी अप्रोच थी, क्योंकि वोकेबलरी करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं बावलो ढाल रटे रहो रटे रहो। तो वोकेबलरी करने का भी एक अलग तरीका होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मैंने वोकेबलरी कैसे याद करी थी। आपको आपकी स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। भाई जो मेहनत करेगा ना वो मेरे को स्पून फीडिंग की आदत नहीं है, मैं बताने को इस वीडियो में भी बता देता, लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अच्छे से, डेडिकेटेड वीडियो, वो जाके देख लेना। व्यूज़ के चक्कर में नहीं बोल रहा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आपको मॉक्स जब भी आप लगाओगे इंग्लिश में, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वोकेबलरी के हो, कि अलग से कॉपी बना लेना। मैंने ये कॉपीज़ बना रखी थी, ये मेरी वोकेबलरीज की कॉपी थी, ये मेरी ग्रामर की कॉपी थी, ठीक है। मॉक्स में जो भी अटकते हो उनको लिख लो, और ठीक है। और हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, वोकेबलरी में अगर 4 ऑप्शन है, उसमें से किसी का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, उसको भी लिख लेना। फेजल वोकेबलरी में मैंने फेजल वर्ब्स याद करने की कोशिश करी थी, मेरे को याद तो हुए नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे, आप भी छोड़ देना। एंटोनियम्स को सिनोनियम्स की तरह याद करना। एक वर्ड आपको दे रखा है, उसका अपोजिट वर्ड दे रखा है, तो उसका अपोजिट वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंसिडर करो, एक वर्ड दे रखा है, उसका अपोजिट वर्ड है, तो आपके सामने 2 वर्ड है, तो उन दोनों के मतलब आपको पता होने चाहिए। तो पेंसिल से बुक में ऊपर उनके मतलब लिख लेना। एंटोनियम्स याद मत करना, एंटोनियम्स को भी सिनोनियम्स की तरह याद करना। और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया का 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को, जिसमें एक टाइम एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। दैट इज इट, बात खत्म। आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं जीके की बात करूं, जीके में भाई देखो मैंने करी थी, पहले मैं इंग्लिश साइड कर देता हूँ। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने किसी टीचर से बेसिक्स नहीं पढ़ा था। अगर आपको फिर भी किसी टीचर से बेसिक्स पढ़ना है तो परमार सर पढ़ाते हैं, परमार एसएससी ऐप पे आप इनका कोर्स खरीद लेना। वरना अगर ओवरऑल कैरियर विल ऐप का कोर्स खरीदना है तो वो तो उसमें तो जीके मिल ही जाएगी। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि परमार सर पढ़ाते हैं इंग्लिश में, अगर किसी को हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो स्टडी IQ ऐप है, उसमें विपिन गोयल सर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हो। और ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या करा था, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था, मैंने लूसेंट की बुक यूज़ करी थी। इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था ताकि मेरे को साइकोलॉजिकली प्रेशर फील ना हो। मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है तो मैंने एक चीज़ उठाई, मेरे सामने आई, अच्छा इतनी सी पढ़नी है, मैंने पढ़ ली। नहीं तो फिर अगर पूरी बुक होती है ना सामने, साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, तो मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था। इसकी मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी थी। तो थ्योरी के लिए आप लूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हो, इसकी मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवीजन करना, क्योंकि एक बार में तो समझ नहीं आएगी। मुझे तो चौथी 5वीं बार में थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और अब तो इंग्लिश को भी नहीं, जीके को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ करी थी। इसमें आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और पूरे पूरे क्वेश्चंस करना 3-4 बार फिर चौथी बार टिक लगाने लग जाना, फिर अगली बार से वो टिक वाली रिवाइज करना जिसमें अटको। इसके सॉल्यूशंस इसमें अच्छे दे रखे हैं, तो सॉल्यूशंस भी पढ़ना जिन क्वेश्चन में अटको। तो किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी, ये वाली आप कर लेना। बेसिक्स कवर करने के बाद, लूसेंट पढ़ने के बाद ये वाली करनी है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर की बुक है और आप चाहते हो कि आप नई ना खरीदो और एसएससी ने पेपर्स ले लिए, तो जैसे मैंने पीडीएफ्स निकलवाई थी ना आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से, आप ऐसे पीडीएफ्स निकलवा सकते हो, फिर वहाँ से पढ़ सकते हो। एक तो बुक है, सपोज आपके पास बुक ऐसी है कि जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं, उससे पहले के क्वेश्चंस है, तो मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से निकलवा लो, और उसके पिछले 4 साल के क्वेश्चन इस बुक से कर लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ्स निकलवा लेना, जैसे ये स्टेनोग्राफर 2022 की पीडीएफ मैंने निकलवा ली, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और बुक नहीं खरीद सकते हो तो भाई खरीद ही लेना, लेकिन एक प्रेशर ही बिल्ड होगा, एक बुक ऑलरेडी है, दूसरी और खरीद रहे हो, उसके भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे। तो इससे बड़े कोई अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो किरण ले लो, और है तो फिर ये निकलवा लेना, ठीक है। अब आता है प्रीवियस ईयर हो गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने अपने हसल फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ रटने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ एक बार पढ़ लेना, नज़र मार लेना, सोने से पहले हो जाएगा मामला। जैसे कि इस पे मारोगे ना स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स पे मैथ में, ऐसे स्टैटिक जीके पे भी नज़र मारना। करंट अफेयर्स अभी करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर से 2 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना, और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने कैसे करे थे, इसकी मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, डेडिकेटेड वीडियो, आपको थंबनेल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लेने की करंट अफेयर्स कैसे करनी चाहिए। जब भी आपका पेपर हो, उससे 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि कहाँ से करना है। अगर इंग्लिश में करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, वहाँ से करना। और अगर हिंदी में पढ़ते हो तो स्पीडी की बुक आती है, वो यूज़ कर लेना।
नहीं तो रोज स्पीड बुक मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हमारे पास वैसे ही इतनी सारी बुकें पढ़ने के लिए, एक और हो जाएगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर ही बढ़ेगा। तो इससे बढ़िया तो स्पीडी की बुक से स्पीडी की बुक रहने देना। या थर्ड है, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, पेपर से 2 महीना पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना। एक फोर्थ चीज़ है, फिफ्थ लिख दिया, फोर्थ है क्रेजी जी के ट्रिक करके, इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं, मतलब क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश में आता है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में। इसमें भी मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैंने सोर्सेज बता दिए, अपने हिसाब से यूज़ कर लेना, सारे अच्छे सोर्सेज है। इंग्लिश के लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा इंडोलोगस यूट्यूब चैनल करना, ठीक है। और हाँ, मैंने और मॉक्स के क्वेश्चन मैंने बोला, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में मॉक्स के क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, लेकिन जीके में मॉक्स के क्वेश्चंस मत लिखना, क्योंकि जीके में ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं मॉक में, मतलब आएगी ही नहीं, मतलब हमें नहीं आएगी, तुम कितना लिखते रहेगी। तो मॉक्स में अगर जीके के क्वेश्चन में अटकते हो तो वहीं पढ़ लेना, वहीं समझ लेना और आगे बढ़ लेना। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स, प्रीवियस ईयर बुक, फार्मूला नोट्स और मॉक्स के क्वेश्चन। बेसिक्स अगर आपने कहीं से कवर कर रखा है अच्छे से नोट्स बना के तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो मैं 2 सोर्स बताता हूँ आपको। एक है दीपक सर वाईफाई स्टडी पे, एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है इन पे, अब की बार रेलवे पार करके, मैंने वहाँ से पढ़ी थी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें सिर्फ टॉपिक ही कवर करना है, पीछे इसमें इस प्लेलिस्ट में नीचे प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज अपना मेन टॉपिक करो, नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो। दूसरा यूट्यूब चैनल है विक्रमजीत सर का, रैंकर्स गुरुकुल का, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, विक्रमजीत सर इसमें पढ़ाते हैं, आप रीजनिंग यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने रीजनिंग की ये वाली बुक यूज़ करी थी, कहाँ गई ये वाली बुक, ये तो मैंने नोट्स बनाए थे रीजनिंग के, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने ये वाली किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ करी थी। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, पिछले 2-3 साल के सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन करें जिन चैप्टर में आप अटकते हो। रीजनिंग का बेसिक्स कवर करने के बाद आपको पता लग जाएगा किन किन चैप्टर में आप अटक रहे हो, से लॉग्स, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग फिगर्स एंड ऑल, ये सब जो होते हैं ना, सिर्फ वही चैप्टर्स करने हैं इस बुक से जिसमें आप अटक रहे हो, सारे नहीं करने, वो सिर्फ 2-3 साल के करने हैं, ठीक है। और जिन में अटक रहे उनमें टिक लगा लेना, पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लेना। और रीजनिंग में भी मैंने फार्मूला के नोट्स बनाए थे। रीजनिंग में भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इजोटी वगैरह अल्फ़ाबेट्स की, तो ये भी रीजनिंग में अगर आपको कोई फार्मूला शॉर्ट ट्रिक दिखे तो अलग से पेज बना लेना। मैंने कैसे बनाया था, सेम हसल फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल है, उसमें देख लेना, मैंने रीजनिंग के नोट्स बना रखे, देख लेना कैसे बनते हैं कैसे नहीं, ऐसे बना लेना। फिर फोर्थ चीज़ है मॉक के क्वेश्चंस। मॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है ये या फिर किसी में अटक रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट दिखा तो उसको अलग से कॉपी में बना लेना और पेपर से पहले वो रिवाइज करना, ठीक है। मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बनी है कितनी नहीं, मेरी भी थोड़ी एनर्जी डाउन होगी बोलते बोलते, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अच्छे से तैयारी करो और ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, और कोई होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।